बूढ़े गिद्ध ने बताया बुढ़ापे में औलाद साथ क्यों छोड़ जाती है। आज का वीडियो बड़ी ध्यान से सभी को देखना चाहिए, क्योंकि बुढ़ापा तो एक दिन सब पर आएगा। जो आज बालक है वह कल युवा बनेगा, परसों जवान होगा और आगे फिर बुढ़ापा स्वीकार करना ही पड़ेगा। चाहे कुछ भी कर लो, इसमें किसी की नहीं सुनी जाएगी। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति अधिक धनवान है तो उसके पास अधिक पैसा है तो उस पर बुढ़ापा नहीं आएगी। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति बड़ा बहादुर है, लोग उससे डरते हैं तो बुढ़ापा भी उसके डर से उसके पास नहीं जाएगा। चाहे कोई ज्ञानी हो, बली हो या धनी हो, सबके सारे हुनर धरे के धरे रह जाएंगे जब बुढ़ापा उसके ऊपर में आएगा। इसलिए मित्रों, यह जानकारी सभी को सुनना चाहिए और इस वीडियो से आपको पता चलेगा कि औलाद बुढ़ापे में साथ क्यों छोड़कर चली जाती है। इस बात को समझने के लिए हमें इस कहानी को ध्यान से सुनना चाहिए। प्रिय दर्शकों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखे हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, किसी जंगल में एक विशाल और छायादार बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर हजारों तरह तरह के पक्षी बड़े प्यार से रहा करते थे, या यूं कहूं उस वट वृक्ष पर पूरे जंगल के पक्षी विश्राम किया करते थे। कुछ पंछियों का तो वह वृक्ष स्थायी निवास था। उस वृक्ष पर रहकर पक्षी अपार आनंद की अनुभूति प्राप्त करते थे। कहते हैं हम सभी किसी स्थान पर या फिर किसी व्यक्ति के साथ एक लंबे समय तक रहते हैं तो हमें उससे मोह और एक अलग सा लगाव हो जाता है। इसी तरह उस वृक्ष पर रहने वाले सभी पक्षियों को उस वट वृक्ष से मोह और लगाव हो गया था। एक दिन की बात है, जंगल में अचानक सूखा पड़ गया। कई वर्षों तक पानी नहीं बरसा। जंगल के वृक्ष सूख सूख कर मुरझाने लगे और वह वट वृक्ष भी पानी न बरसने के कारण से सूखने लगा। समस्त पक्षी उस वृक्ष को छोड़ करके धीरे धीरे जाने लगे। जब वह वृक्ष पूरी तरह से सूख गया तो उसके पत्ते डालियां जो है नीचे गिरने लगे। तो उस वृक्ष पर रहने वाले सारे पक्षी उस वृक्ष का त्याग कर किसी दूसरे स्थान पर चले गए। केवल एक बूढ़ा गिद्ध जो है उस वृक्ष पर अकेला बैठा रह गया। उसने देखा कि उस वृक्ष पर रहने वाले सारे पक्षी एक एक करके वहां से जा चुके हैं। कुछ पंछियों ने उस बूढ़े गिद्ध से भी चलने का आग्रह किया, परंतु गिद्ध ने जाने से इनकार कर दिया। बूढ़े गिद्ध ने सोचा कि मेरे जन्म इसी पेड़ पर हुआ है, इसी वृक्ष पर मैं खेल कूद कर बड़ा हुआ हूँ। मेरे जीवन के सारे सुख मुझे इसी वृक्ष ने हमें दिया है और आज जब इसके ऊपर में विपत्ति आई है तो मैं इसे कैसे छोड़ करके चले जाऊं। इस वृक्ष ने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, दुख सुख में मेरा साथ दिया है। मैं इस वृक्ष का ऋणी हूँ। मैं मर कर भी इस वृक्ष को छोड़ करके नहीं जाऊंगा। लोग बड़े खुदगार जो होते हैं, जो अपने माँ बाप को बुढ़ापे में छोड़ करके चले जाते हैं या फिर प्रदेश में रहकर सुखपूर्वक जीवन यापन करते हैं, घर पर अपने प्रियजनों को भूल जाते हैं। ऐसे संतान के लिए धिक्कार है जो अपने माँ बाप के बुढ़ापे पर सहारा नहीं बनते। सोचो, जब तुम असहाय थे, जब बच्चे थे, क्या तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारा साथ छोड़ा था? क्या तुम बीमार हुए थे तब तुम्हें छोड़ करके कहीं गए थे? क्या जब तुमने किसी के साथ झगड़ा किया, तुम संकट में पड़ गए, तो क्या तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारा साथ छोड़ा था? लेकिन आज जब वो बूढ़े हो गए हैं तो तुम्हें उनसे घृणा होने लगी। तुम्हारे लिए उन्होंने इतना कुछ भी किया, तुम उनके लिए इतना भी नहीं कर सकते कि तुम बुढ़ापे में उनका लाठी बन जाओ। इसी तरह बूढ़े गिद्ध ने मरते दम तक उस वृक्ष का साथ न छोड़ने की कसम खाई। कुछ दिन और बीते, वह वृक्ष बिल्कुल जर्जर हो गया। प्रिय दर्शकों, बूढ़े गिद्ध सुबह भोजन की तलाश में इधर उधर निकल जाता था और शाम के समय में फिर उस वृक्ष पर आकर के बैठ जाता था। इसी तरह से कई रोज और कई महीने बीत गए। जो पक्षी छोड़ करके किसी दूसरे स्थान पर चले गए थे, उन्होंने सोचा कि गिद्ध काका अभी भी उस सूखे वृक्ष पर बैठे रहते हैं, क्यों न हम सब मिलकर उसके पास में जाएं और उन्हें समझा बुझाकर अपने पास बुला लाएं। यही सोचकर कुछ पक्षी बूढ़े गिद्ध के पास गए और उन्हें अपने साथ चलने का आग्रह किया। कहने लगे, गिद्ध काका, तुम कहाँ इस सूखे वृक्ष पर बैठे रहते हो? इस वृक्ष का जीवन खत्म हो चुका है। मरे के साथ में मरना कहाँ की समझदारी है। कहते हैं वही जीव का श्रेष्ठ होता है जिसमें धर्म की हानि न हो। वही देश श्रेष्ठ होता है जिसमें कुटुंब का पालन हो सके। यह वृक्ष बिल्कुल जर्जर हो गया है। दिमाग इसे रात दिन खाया जा रही है। किसी भी दिन हवा के झोंके से यह कभी भी गिर सकता है। फिर आप कहाँ जाओगे? विद्वान लोग कहते कि शत्रु, कर्जा, अग्नि, बीमारी, इन चारों को समय रहते दवा देनी चाहिए, क्योंकि जो इससे अपना समाधान नहीं करता है वो बेमतलब का मारा जाता है।
ठीक इसी प्रकार तुम्हें भी इस वृक्ष को छोड़ करके किसी खुशहाल स्थान पर अपना निवास बना लेना चाहिए। मित्रों, समस्त पक्षियों के समझाने के बाद भी वह बूढ़ा गिद्ध नहीं माना और उस वृक्ष को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ। कहने लगा, भाइयों, यह वृक्ष मेरे माँ बाप के समान है। मेरे माता पिता मुझे जन्म देकर इसी वृक्ष पर छोड़ करके गए हैं और उनके जाने के बाद मैं इसी वृक्ष पर खेल कूद कर बड़ा हुआ हूँ। मैंने अपने जीवन के सारे सुख इसी वृक्ष पर प्राप्त किया हूँ। बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक का सफर मैंने इसी वृक्ष पर तय किया है। अब इस मुश्किल घड़ी में मैं इसका साथ छोड़ करके कैसे जा सकता हूँ? यह मेरी सबसे बड़ी खुदगर्जी होगी। प्रिय दर्शकों, कहते हैं कि भक्त, सेवक और शरणागत जो यह कहता है कि मैं आपको कभी भी संकट में नहीं छोड़ूंगा और संकट पड़ने पर अगर छोड़ करके चला जाता है, उन्हें संकट में अगर छोड़ करके चला जाता है तो उन्हें बहुत बड़ा पाप लगता है। और जिसने अपना पालन पोषण किया हो, दुख सुख में साथ ना छोड़ा हो, ऐसे माता पिता को छोड़ करके अगर जाता है तो उसे जघन्य अपराध का भागीदार हो जाता है। उसे बहुत बड़ा अपराध लगता है, बहुत बड़ा पाप लगता है। उन संतानों को कभी भी मनुष्य योनि में जन्म नहीं मिलता है। गिद्ध ने कहा, मैं अपने मृत्यु तक इस वृक्ष पर रहूंगा, कृपया आप लोग जाइए यहाँ से। गिद्ध की बात सुनकर सारे पक्षी निराश होकर के जाते हैं। वे लौट करके वापस चले जाते हैं। कुछ पक्षी तो कहने लगे कि इस बूढ़े गिद्ध की बुद्धि जो भ्रष्ट हो गई है। अगले दिन कुछ पक्षी फिर उसे समझाने के लिए आते हैं, लेकिन गिद्ध ने फिर जाने से मना कर दिया। इसके बाद सारे पक्षी लौट करके अपने घर नहीं गए। वह सीधे इंद्र भगवान के पास में चले जाते हैं, पहुंच जाते हैं और उन्हें सारी बातें बताते हैं। हे भगवान, हम जिस वन में रहते हैं वहाँ कई वर्षों से पानी नहीं पड़ा है। पूरे जंगल पानी से शून्य है, पेड़ पौधे सूख चुके हैं। जंगल के सभी जीव जंतु जंगल छोड़ करके दूसरे स्थान पर चले गए हैं। परंतु दुख की बात यह है कि जिस बरगद वृक्ष पर हम लोग रहते थे, उस बरगद वृक्ष पर एक बूढ़ा गिद्ध रहता था। हम लोग तो चले आए हैं, लेकिन वह बूढ़ा गिद्ध अभी तक उस सूखे वृक्ष पर आज भी बैठा है। वृक्ष सूख करके जर्जर हो चुका है, वह कभी भी गिर सकता है। हम लोग उसे समझाने गए थे, लेकिन फिर भी उस वृक्ष को छोड़ने के लिए वह तैयार नहीं हुआ। वह कह रहे थे कि मरते दम तक मैं इस वृक्ष का साथ नहीं छोड़ूंगा। इसलिए हे भगवान, आप स्वयं चल करके उन्हें समझा दीजिए, शायद वह आपका कहना मान जाए। मित्रों, पंछियों की इस निवेदन को भगवान इंद्र ने स्वीकार कर लिया और इंद्रदेव उन पंछियों के साथ में उस वन में जाकर के उस बूढ़े गिद्ध को समझाने लगते हैं। हे गिद्धराज, मैं देवराज इंद्र हूँ, आपको समझाने आया हूँ कि यह जो वृक्ष है यह बहुत जर्जर स्थिति में पहुँच गया है। इसकी डालें सूख करके गिर चुकी है। इस वृक्ष पर छाए के लिए एक भी सूखा पत्ता नहीं बचा है। इस प्रकार यह वृक्ष कभी भी गिर सकता है और आप भी बहुत बूढ़े हो चुके हैं। इस प्रकार आपकी मृत्यु हो सकती है। इसलिए इस वृक्ष को आप जो छोड़ करके किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। मित्रों, इस प्रकार देवराज इंद्र की बात को सुन करके बूढ़े गिद्ध कहता है, हे भगवान, आप मुझे एक बात बताओ, जब मेरा जन्म हुआ था तो मेरे माता पिता ने इसी वृक्ष पर छोड़कर स्वर्ग गए थे। मैं जब असहाय था तो इसी वृक्ष ने मुझे सहारा दिया था। इस वृक्ष ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। मैं इस पर खेल कूद कर बड़ा हुआ हूँ, इसी पर रहकर जीवन का सारा सुख उठाया हूँ और अंत में इसी वृक्ष पर रहते रहते मैं बूढ़ा हो गया हूँ। मेरे पूरे जीवन इसी वृक्ष की छांव में बीता है। आज जब इस वृक्ष पर विपत्ति आ गई है तो मैं इसे छोड़ करके कैसे जा सकता हूँ? अक्सर लोग यही कहते हैं कि विपत्ति आने पर, गरीबी आने पर सगे संबंधित साथ छोड़कर चले जाते हैं। मैं अगर उन मतलबी लोगों की तरह नहीं हूँ, इसलिए मैं मरते दम तक, आखिरी सांस तक अपने माता पिता के तुल्य इस वृक्ष को छोड़ करके नहीं जाऊंगा, बल्कि मैं इसके साथ निभाऊंगा। गिद्ध का ऐसा अद्भुत प्रेम देखकर भगवान इंद्र बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि हे गिद्धराज, मैं आपके इन बातों से बहुत प्रभावित हूँ। मैं आपको वरदान देना चाहता हूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तब गिद्ध कहता है, हे भगवान, यदि आप कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे वरदान नहीं चाहिए, बस इस बरगद वृक्ष को वरदान दे दीजिए ताकि यह हरा भरा हो जाए और इसकी आयु जो है बढ़ जाए। मैं तो वैसे भी बूढ़ा हो चुका हूँ, थोड़े बहुत दिन का मेरा जीवन शेष बचा हुआ है। मेरे बाद इस वृक्ष की छाया में हजारों पक्षी सुखी रहेंगे, सबका भला होगा तो मुझे भी खुशी होगी। गिद्ध की बात को सुनकर भगवान इंद्र ने उस वृक्ष को फिर से हरा भरा बना दिया और पूरे जंगल में पानी बरसा दिया। सारे जंगल वृक्ष जो है फिर से हरे भरे हो गए, चारों तरफ हरियाली छा गई।
जो जीव जंतु पशु पक्षी जंगल को छोड़ करके चले गए थे वह पुनः उसी जंगल में लौट आए। सारे पक्षी उस बरगद वृक्ष पर आकर के खुशी खुशी रहने लगे और उस बूढ़े गिद्ध का खूब सेवा करने लगे। उनके लिए भोजन पानी का व्यवस्था भी वही पक्षी मिल करके करने लगे। मित्रों, इस प्रकार गिद्ध का शेष जीवन सुखमय पूरा बीत गया। हमें भी इस कहानी से सीख लेनी चाहिए कि अपनों का बुरा वक्त में कभी भी साथ नहीं छोड़ना चाहिए। खासकर जिसने आपको जन्म दिया है, पाल पोसकर आपको बड़ा किया है, हर विपत्ति में आपका साथ दिया है। आपके पालन पोषण करने वाले उस माँ बाप ने बहुत तकलीफ झेली है। उनके बुढ़ापे में यदि आप उनका सहारा नहीं बन पाए तो वह जीवन किसी काम का नहीं रहेगा। दर्शक बंधु, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखे हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक अच्छे और ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।